हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो मैथ पूछी जाती है कार्य और समय के ऊपर। अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग कम समय में कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यह है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन दिया गया है 50, 60 यानी 50, 60, 80 और 100 दिन। ठीक है, इतने दिन हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो ए का काम है, ए का, ठीक, ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए कर पाता है इसको 30 दिनों में। ठीक, ए इसे 30 दिनों में कर पा रहा है और ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर इस काम को कर रहे हैं 20 दिनों में। ठीक, 20 दिन में कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 30 और 20 का जो है एलसीएम लेंगे। तो 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 60। ठीक, 60 होगा। अब क्या करेंगे, 60 को जो है 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारा। 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 2 का अनुपात है, मतलब जो ए की कार्य क्षमता है वो 2 है और जो बी, ए और बी दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 3 है। ठीक है, इसका रेशियो निकल आया। अब चलिए बात करते हैं, जो ए की कार्य क्षमता तो 2 है ही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बी की कार्य क्षमता देखिए दोनों मिला के कितने हैं। यहाँ इसकी कार्य क्षमता 2 है और टोटल जो है कितना है, 5 है। टोटल कितना है, 5 है। तो 5 में से 2, मतलब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो ए की कार्य क्षमता तो 2 निकल आई। ठीक है, ए की कार्य क्षमता तो निकल आई और बी की कार्य क्षमता हमारी क्या होगी, मतलब 1 हो जाएगी। भाई दोनों की कार्य क्षमता टोटल 3 थी और 2 अकेले ए की हो गई, तो बी की कार्य क्षमता जो है 1 बची। तो बी द्वारा किया गया काम जो है कितना होगा, उसको आप देखें। बी द्वारा किया गया काम क्या होगा, 60/1। 60/1 मतलब कि बी अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर लेगा। कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम बहुत कम टाइम में सॉल्व करें तो इसका भी एक ऑप्शन है, वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा। जैसे आप टोटल कार कितना है, 30 और गुणे 20। ठीक है, 30 और 20, ठीक, का गुणा कर लो। गुणा करने के बाद दोनों का अंतर कितना है, 10 है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 10 तिहाई 30, चाहे 3 में करें या 20 में करें इतना ही आएगा। अब 20 को 3 से जब गुणा करेंगे ना तो 60 आ जाएगा तुरंत। फिर आपको एलसीएम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। तो कैसे लगी ये ट्रिक, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर कर आगे शेयर ज़रूर कर दें। अब फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग स्लाइस नंबर 2 पर। ठीक है, स्लाइस नंबर 2 पे चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं। वहाँ पर 3 लोग हैं, जैसे ए बी सी मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सेम वही चीज़ आपको करना है। ठीक है, ए बी सी मिलकर एक काम को, मतलब 3 लोग हैं यहाँ पर, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इस काम को अकेले, ए बी सी तीनों, ठीक है, ए बी सी तीनों जो है इस काम को हम कितने दिनों में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 21 दिन में। तो तीनों की कार्य क्षमता को हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 21 दिन।
तो यहाँ हमने 21 लिख दिया। ठीक, 21 लिख दिया। अब उसके बाद ए बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, सी नहीं कर रहा है, तो वही सी वाला जो है काम बताना है अपने को। ठीक है, तो ए बी जो है इसको 28 दिन में कर रहे हैं। भाई तीनों मिल रहे हैं तो कम टाइम में काम हो रहा है, और दो जो है ज़्यादा समय लेंगे, एक और ज़्यादा समय लेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 21 और 28 का जो है एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। और शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे तो आप तुरंत बता देंगे। अभी 21 और 28 का जो एलसीएम होगा वो हमारा आएगा 84। निकालेंगे, अगर आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, उसका 84 आएगा। अब क्या करेंगे, 84 को 21 से जब भाग करेंगे तो 21 चौक 84, यहाँ इसका 4 आ गया। और 28 को 84 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 28 3 84, यहाँ पर मतलब ए बी सी की कार्य क्षमता 4 आ गई और ए बी की कार्य क्षमता 3 आ गई। तो देखिए यहाँ पर सी का कार्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तीनों की जो कार्य क्षमता है वो कितना है, तीनों की कार्य क्षमता जो है 21 है ना, मतलब कि 4 है, और ए बी की जो है 3 है। तो मानी सी बात है, जो सी की कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। सी की कार्य क्षमता 1 होगी। भाई दोनों की मन मिला के 3 है, तो 3 1 और 4 होता है कि नहीं। तो सी द्वारा जो किया गया काम है वो कितना हो जाएगा, 84 बटे, मतलब 84 बटे 1, मतलब 84 टोटल वर्क है हमारा, टाइम है, और सी द्वारा जो किया गया कार्य क्षमता और 1 है, तो कितना हो जाएगा, 84 को 1 से जब भाग करेंगे तो 84 ही आएगा। कितना आएगा, 84 यानी 84, 84 ही हमारा आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा 84 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर आप निकालना चाहते हैं, तो जैसे आप चाहते हैं हम एलसीएम ना ले करके करें, तो उस तरह भी हो जाएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 28 और 21 का गुणा कर देंगे। 28 और 21 का जब गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, अब उनका जो अंतर है 21 7 28 होता है, तो 7 ये 28 है। ठीक है, ये 28 है आपका, तो 7 का नाम 7, 7 चौको 28 ना। अब 21 को 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, 21 चौक 84 दिन। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक में आ गया। यानी आपको कुल मिला के जो है ना एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये रूल थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। तो सो गाइज, आई होप आप लोगों की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।